Hello everyone, this is video for multiple doses regimens. मल्टीपल कल हमने बात की थी सिंगल डोज के लिए, आज हम मल्टीपल डोज की बात करेंगे। जब हम कोई सिंगल डोज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसी ड्रग का, तो जो प्लाज्मा लेवल है वो हमारा एक बार तो राइज़ कर जाएगा, उसके बाद फॉल करेगा बिलो द मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं MEC। जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है, जो थेरापेटिक विंडो हम बोलते हैं, उससे भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो थेरापेटिक इफ़ेक्ट है वो उसका कम हो जाएगा। तो प्रोलॉन्ग थेरापेटिक एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए तो मल्टीपल डोजेज रेजिमेन में देते हैं। ये ग्राफ हम देख सकते हैं, हमने कोई ड्रग दिया, एक बार तो वो पीक पे पहुंच गया, उसके बाद रैपिडली डिक्लाइन होने लग गया। ये तो है उसका पीक टाइम। ये है मैक्सिमम थेरापेटिक कंसंट्रेशन, यहाँ पे रहेगी इसकी मैक्सिमम थेरापेटिक कंसंट्रेशन, यहाँ पे आ जाएगी इसकी मिनिमम थेरापेटिक कंसंट्रेशन, और जो इसके कर्व के अंडर जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे एरिया अंडर कर्व, AUC। दिस लाइन डिनोट्स पीक टाइम। दिस ग्राफ इज टाइम वर्सेस प्लाज्मा लेवल, कि ड्रग का प्लाज्मा लेवल में कैसे हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो प्लाज्मा ड्रग लेवल है किसी भी मल्टीपल डोज में, वो मेंटेन करते हैं हम नैरो लिमिट्स ऑफ थेरापेटिक विंडो, ताकि हम कोई ऑप्टिमल क्लिनिकल इफेक्टिवनेस देख सकें। CP मतलब कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा अबो MEC मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एंड बिलो MTC मतलब मैक्सिमम थेरापेटिक कंसंट्रेशन। जो डोजेज रेजिमेन है उसको एस्टेब्लिश होने में एक करेक्ट प्लाज्मा लेवल की ज़रूरत होती है, ना कोई एक्सेसिव फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। फ्लक्चुएशन का मतलब है एकदम से तो आपकी डोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए थेरापेटिक विंडो में और एकदम से कम हो जाए, ऐसी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ना हमारा ड्रग एक्यूमुलेट होना चाहिए आउटसाइड द थेरापेटिक विंडो, थेरापेटिक विंडो के बाहर भी हमारा ड्रग एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारा ये ग्राफ, ये हमारा है कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, ड्रग की बात कर रहे हैं, किस में डिनोट करेंगे, माइक्रोग्राम पर ml। ये है टाइम हमारा आवर्स में। जैसे ही हमने ड्रग दिया, अगर वो यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ पे हो जाएगी टॉक्सिसिटी। क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी। हमें ड्रग यहाँ तक लेना है मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन, MSC मतलब मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन में रहेगी। अगर इससे अबो हमारा ड्रग जाता है तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये यहाँ तक जाता है तो सक्सेस है। ये है आपकी थेरापेटिक विंडो, इसको क्या बोल सकते हो आप, थेरापेटिक विंडो है। लेकिन अगर इससे बिलो रहता है, इस लाइन से बिलो रहता है, तो हमारा जो हमने डोज दी है दैट इज़ अ फेलियर। क्या रहेगा? वो एक फेलियर रहेगा। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा ऑप्टिमम डोजेज रेजिमेन के लिए? जो प्लाज्मा लेवल है ड्रग का वो थेरापेटिक विंडो में ही मेंटेन रहना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए पेशेंट्स के लिए। फिर है आपका रिपीटेटिव IV इंजेक्शंस। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग है, अगर हम सिंगल रैपिड IV इंजेक्शन देते हैं तो वो इक्वल होता है डोज ऑफ द ड्रग की डोज के इक्वल होता है। अगर हम 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल देखें तो जो हमारा ड्रग एलिमिनेट होगा वो किसके अंडर होगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा एलिमिनेशन। उसके लिए इक्वेशन रहेगी DB D0 e⁻⁻KT। अगर हम टाउ को इक्वल रख दें डोजेज इंटरवल के, तो जो अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारा रिमेन रह गया बॉडी में बहुत घंटे के बाद भी, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं DB D0 e⁻k टाउ। उसके बाद आते हैं रिपीटेटिव IV इंजेक्शन। जो फ्रैक्शन रहती है, फ्रैक्शन F से डिनोट करते हैं, ऑफ द डोज remaining in the body is related to elimination constant। किसके रिलेट रहेगी? एलिमिनेशन कांस्टेंट के, दैट इज नोटेड बाय स्मॉल k। एंड जो डोजेज इंटरवल है, डोजेज इंटरवल आपका क्या रहेगा? टाउ। उसके लिए इक्वेशन क्या रहेगी? F इज इक्वल टू DB/D0 इज इक्वल टू e⁻k स्मॉल टाउ। ठीक है। अगर कंडीशन है इफ़ टाउ इज़ लार्ज,
If tau is large, f will be smaller. f will be smaller. f आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा, because dB is smaller. dB क्या है, स्मॉलर है. द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग इन द बॉडी. जो dB क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग इन द बॉडी. इसका मतलब जो आपका कुछ घंटे के बाद ड्रग आपकी बॉडी में रह गया, dB आपका स्मॉलर होता है, क्योंकि बाकी ड्रग का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है. फिर आते हैं, इफ़ द डोज डी नोट, इफ़ डोज डी नोट इज इक्वल टू 100 mg इज गिवन बाई रैपिड इंजेक्शन. अगर रैपिड इंजेक्शन से 100 mg की डोज देते हैं एवरी टी हाफ. टी हाफ आप समझते हो कि हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग. देन टाउ इज इक्वल टू टी हाफ. टाउ किसके बराबर होगा, टी हाफ के बराबर. तो आफ्टर फर्स्ट इंटरवल, आफ्टर फर्स्ट टी हाफ, dB आपका 50 mg रह जाएगा. सेकंड के बाद आपका रह जाएगा सेकंड डोज आपने फिर 100 ml की दी तो कितना बन जाए, 100 mg की दी तो 150 mg बन जाएगा. थर्ड में फिर वो कितना रह जाएगा, 75 mg. फिर आप फोर्थ डोज जैसे ही दोगे, उसकी फोर्थ डोज जैसे दोगे वो बन जाएगा आपका 175 mg एंड सो ऑन. ऐसे ही चलता रहेगा. एक बार टी हाफ जाएगा, चाहे फर्स्ट टी हाफ में उसका हाफ रह जाएगा, फिर आप 100 mg की डोज फिर से दोगे, फिर उसका 150 हो जाएगा. फिर थर्ड टी हाफ में वो 75 रह जाएगा. फिर फोर्थ में आप फिर से डोज एडमिनिस्टर करोगे. इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे जब आपका डी मैक्स कहाँ पहुंच जाएगा, 200 mg, और डी मिनिमम आपका क्या रहेगा, 100 mg. ठीक है जी. इसमें आपके किस पे पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए. आपकी डोज मेंटेन हो गई 100 mg. क्या मेंटेन हो गई आपकी डोज, 100 mg. नहीं दिखाना. नोट करने लायक बात ये है, DSS मैक्स, SS स्टैंड फॉर स्टडी स्टेट, माइनस DSS मिनिमम इज इक्वल टू D नोट. ये आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी. जो एवरेज अमाउंट ऑफ ड्रग आपका क्या रहेगा, एवरेज अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी इन स्टडी स्टेट, इन बॉडी इन स्टडी स्टेट, ये रहेगा आपका DSS AV. AV डिनोट्स एवरेज, FD नोट डिवाइडेड बाय K टाउ, और DSS एवरेज FD नोट 1 into 4 T हाफ डिवाइडेड बाई टाउ. ये रहेगा आपका. कोई भी इक्वेशन जो आप यूज़ करते हो रिपीटेटिव डोजिंग के लिए कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे, तो वो इतनी लंबी होती है जैसे कि एलिमिनेशन उसका सेंट्रल कंपार्टमेंट से होता रहता है. अगर हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करें, टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन in the body after multiple doses, तो आपकी C इन्फिनिटी मैक्स, D इन्फिनिटी मैक्स अपॉन VD, और C इन्फिनिटी मैक्स CP
सी पी नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर के टाउ। के स्मॉल भी लिख सकते हो, स्मॉल ही है ये। और ये अगर आप इन्फिनिटी पे मिनिमम की देखोगे तो ये आपका क्या रहेगा, डी इन्फिनिटी मिनिमम डिवाइडेड बाई वी डी। और ये रहेगा आपका, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, मिनिमम सी नोट पी ई टू दी पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई माइनस के टाउ। ये रहेगा। अगर एवरेज देखोगे आप, एवरेज की बात करोगे तो ये आपका रहेगा डी इन्फिनिटी एवरेज डिवाइडेड बाय वी डी। ये आपका रहेगा सी इन्फिनिटी एवरेज एफ डी नोट डिवाइडेड बाय वी डी इंटू के टाउ। ये रहेगा आपका। जो आपका ये है, दिस इज इक्वल टू द ए यू सी। किसके इक्वल रहेगा, एरिया अंडर द कर्व स्टडी स्टेट के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी इन्फिनिटी एवरेज इज इक्वल टू ए यू सी टाइम T1 T2 डिवाइडेड बाय टाउ। किससे डिवाइड करेंगे हम, टाउ से। उसके बाद ये इक्वेशन फर्दर ऐसी हो जाएगी आपकी, ए यू सी विद इन द लिमिट्स T2 एंड T1 इज इक्वल टू एफ डी नोट। देखो ये हमने सी एवरेज दिखाया था एफ डी नोट, तो इसकी वैल्यू रख दी क्लियरेंस एट टाइम टी एफ डी नोट के वी डी। अगर हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे देखते हैं, टू नो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एट एनी टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन डोजेज, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन डोजेज। एन डोजेज मतलब हमें पता नहीं है कि कितनी डोजेज दी, तो उसके लिए रहेगा डी नोट अपॉन वी डी 1 माइनस ई टू दी पावर एन के टाउ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टाउ ई टू दी पावर माइनस के टी। ये रहेगा आपका। एन इज द नंबर ऑफ डोजेज गिवन, टाउ इज द टाइम आफ्टर द ईच डोज, nth डोज। एट स्टडी स्टेट पे क्या रहेगा, अप्रोचेज टू जीरो। ये जो वैल्यू है आपकी किस पे आ जाएगी, टू जीरो। और इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी आपकी सी पी इन्फिनिटी डी नोट अपॉन वी डी 1, ये जीरो हो गया आपका, तो ये रहेगा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टाउ इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। ये रहेगी इसकी। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।